बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इकबाल इंजर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक लाइक। नाज़रीन, जैसे कि पाकिस्तान में जो सियासी सूरत हाल है वो बहुत तेज़ी से बदल रही है। वो लोग जो ये कहते थे कि हम वेंटिलेटर पे हैं और हमारा वेंटिलेटर जो है ये अमेरिका के हाथ में है, हमारी सांसें किसी वक्त भी उखड़ सकती हैं, वो एक महीने के लिए आए मुत्तहिदा हुकूमत आई और उसने पाकिस्तान को वेंटिलेटर के ऊपर रखने के बाद अब ख़ुद वेंटिलेटर पे हैं। किसी भी वक्त 48 घंटों में, 24 घंटों में या फिर 72 घंटों में पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है वो बहुत हद तक उम्मीद है कि वो बदल सकती है और कुछ ऐसे शायद मौजूद हैं जिससे ये केयर टेकर सेटअप आने के ज़्यादा चांसेस हैं। इसके पीछे बहुत सी रीज़न्स हैं। इमरान खान का वो जो मुसलसल रिकॉर्ड तोड़ जलसे करना है और उसके साथ प्रेशर बढ़ाना है, और वो लोग जो मुक़्तदर हल्के थे जिसमें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ सिविल इस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी और अदलिया, इन्होंने भी जब देखा कि मुल्क बिल्कुल डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है तो शायद उन्होंने कुछ डिसीजन लेने के फ़ैसले किए। कुछ 12-13 नुक्ते थे जो अमेरिका चाह रहा था कि पाकिस्तान किसी भी तरह इस तरफ ना जाए, और इमरान खान के ऊपर मुसलसल ये प्रेशर था कि ये जो 13 नुक्ते हैं इन पे तूने हमायत करनी है या इनको मानना है। वो ना मानने की वजह से ये सारी सूरत हाल पैदा हुई। तो मैंने सोचा कि मैं वो 13 निकात जो हैं जो अमेरिका की तरफ से थे वो आपके साथ शेयर करूं और रिकॉर्ड का हिस्सा बनाऊं। नाज़रीन, उसमें पहला जो था, अक़वाम मुत्तहिदा में जो इमरान खान ने तकरीर की थी, वो जो स्पीच थी वो अमेरिका को सख्त नापसंद आई और उस पर कहा गया कि इसे कहा जाए कि ये इस पे उस तरह से कहीं ना कहीं रद्द बदल करे, और जो बातें इसने अक़वाम मुत्तहिदा में की थी, जो पूरा सवा घंटा पौना घंटा जो तकरीर की थी, इस्लाम के हवाले से ये सख्त नापसंद आई और वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ। दूसरा जो पॉइंट था इस्लाम फोबिया के हवाले से, इमरान खान ने जो इक़दाम उठाए और पूरी दुनिया में इस्लाम फोबिया के हवाले से जो दिन बनाने की बात की गई, जदोजहद की गई, ये भी अमेरिका को सख्त नापसंद था और उसने इससे भी कहा कि ये इस तरह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ऐसा होगा तो पूरी दुनिया को ये पता चल जाएगा कि इस्लाम के नाम पर अमेरिका असल में दहशतगर्दी करता रहा और कैसे कैसे लोगों को झूठ बोलता रहा। तीसरा जो पॉइंट था सीरत नबी के हवाले से जो अथॉरिटी बनाई इमरान खान ने, ये भी अमेरिका को सख्त नापसंद थी और उसने ये कहा कि ये सीरत नबी अथॉरिटी ना बनाई जाए, बल्कि इसको तो तोड़ मरोड़ कर किसी और अंदाज में पेश किया जाए। चौथे नंबर पे यकसा निज़ाम तालीम जो इमरान खान की तरफ से था कि जी पूरे मुल्क में यकसा निज़ाम तालीम हो, ये भी अमेरिका को पसंद नहीं था। इस पे बड़ी ख़ास बात ये थी, कहते हैं कि जब जंग अज़ीम दोम में जापान को तबाह किया गया और तबाह करने के बाद उसका जो मुकम्मल निज़ाम था वो अमेरिका ने बना के एक स्केच दिया जी कि आपने अपने मुल्क का निज़ाम इस तरह से चलाना है, जिसमें यकसा निज़ाम तालीम भी था। तो कहते हैं कि जापानियों ने ये कहा कि जी हम एक बार फिर जंग लड़ सकते हैं और एक बार फिर आप हमें तबाह कर दें, बर्बाद कर दें, हम तैयार हैं जंग लड़ने के लिए, लेकिन हम आपका ये यकसा निज़ाम तालीम जो हमारा सिस्टम है ये आपके हाथ में नहीं करेंगे, तालीमी निज़ाम हमारा होगा, बाकी हम आपकी मान लेते हैं। तो उसके बाद कहते हैं कि अमेरिका ने फिर थोड़ा सा हाथ पीछे खींचा। 5वें नंबर पे जो अमेरिका को पसंद नहीं था और इस पर सख्त नापसंदीदगी का इज़हार किया कि इस्लामी तारीख़ पे काम करना। इमरान खान की जो कोशिश थी, जैसे अर्तगल ड्रामा पाकिस्तान में लाना या इस्लामी रवायात पे जो कुछ ड्रामे थे बनाना या फ़िल्में बनाना या इस पे कुछ ऐसी सोसाइटीज़ बनाना जो इस्लाम को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उनकी ज़िंदगी पे रोशनी डाले और नसाब में उनकी जो तारीख़ है वो शामिल की जाए। 6ठे नंबर पे OIC को पाकिस्तान में बुलाना और इमरान खान ने उसको लीड किया, तो अमेरिका को ये सख्त नापसंद था कि OIC को ये लीड क्यों कर रहे हैं और इस्लामी मालिक को गट्ठा क्यों कर रहे हैं। और जब गट्ठा किया गया तो उनके साथ जो बात हुई, जो तकरीर हुई, वो भी अमेरिका को ने पसंद नहीं की और उसका मैसेज भी दिया।
7वें नंबर पे पाकिस्तान भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करे और 5 अगस्त 2019 की जो पोजीशन थी मतलब उस पे बहस न करे और उसके साथ ट्रेड करे। इसके बाद इंडिया का जो जहाज़ भी पाकिस्तानियों ने गिराया, जिस पे अभिनंदन को कैद किया, पकड़ा और उसको वापस किया था, ये भी अमेरिका का सख्त वो था कि इन्होंने इनके जहाज़ या इन पे जो रिटेलिएट किया वो क्यों किया था। 8वें नंबर पे अमेरिका की ख्वाहिश है कि इसराइल के हवाले से पाकिस्तान गुंजाइश पैदा करे और इसराइल से ताल्लुकात या उसको मानने के हवाले से ये भी हमायत में आए। 9वें नंबर पे चीन से पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो लिमिटेड होने चाहिए और इसमें ज़्यादा दोस्ती ज़्यादा करीब ना हो, ये भी अमेरिका की तरफ से एक डिमांड है और इसको भी ये कहा गया कि जी बिल्कुल एक लिमिट के तहत हमारी मर्ज़ी और हमारे कहने के मुताबिक चाइना के साथ ताल्लुकात रखे जाए। 10वें नंबर पे रूस के साथ ताल्लुकात ना हों और अफ़गानिस्तान के लिए पाकिस्तान अड्डे दे, लेकिन वो ऐसे अड्डे दे जो बिल्कुल कि उस पर किसी किस्म की कोई हुकूमती या सरकारी सतह पे कोई बात ना की जाए या कानूनी तौर पे कोई बात ना की जाए। हम अपनी मर्ज़ी से वो अड्डे इस्तेमाल करें और उसके बाद आगे वो काम करें। 12वें नंबर पे यूक्रेन के हवाले से कि यूक्रेन जो है उस पर जो जंग है रूस की, पाकिस्तान उसकी हमायत करे और अमेरिका का साथ दे, नेटो फोर्स का साथ दे और रूस को इस हवाले से रिजेक्ट करे और रूस की ये जो जारहियत है इसको नापसंद करे। 13वां नंबर जो आखिरी था उसमें यह कि अमेरिका की ये ख्वाहिश थी कि अमेरिका ये चाह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉक्सीज लोग हैं, जो मीर जाफ़र और मीर सादिक हैं, जिनको इस्तेमाल करके पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबिलिटी पैदा की जाती है, जो बहुत से ऐसे लोग हैं जो जराइम में पकड़े जाते हैं किसी न किसी हवाले से, वो कोई साजिश में, कोई धमाके में, कोई गद्दारी में, तो अब पाकिस्तान उन पे केसेस ना करे और जिनके ऊपर केसेस किए हुए हैं उनको रिहा किया जाए या उनके केसेस को ख़त्म किया जाए। नाज़रीन, ये वो 13 पॉइंट थे जो अमेरिका ने असल में एक शराइत जो लिखी थी वो ये थी और इस पे कि जी इमरान खान इस पे सुन नहीं रहा और वो वर्क कर रहा है और इसको रोका जाए। असल में जो इमरान खान का कसूर था, जो अदम एतमाद आया, वो इन ही 13 पॉइंटों की वजह से आया, क्योंकि इसमें से एक भी ऐसा नहीं था जो इमरान खान मानने के लिए तैयार हो। लेकिन जो मौजूदा हुकूमत आई है उसने इसमें से 10 पॉइंट ऐसे हैं जो मान लिए और इसराइल तक का पाकिस्तान ने अपना एक वज़ीर मुकर्रर किया जो साफ़ी था, उससे दौरा करवाया और वहाँ पे जो बातचीत है अपने को मैसेज दिया होगा। असल में ये बात सही है कि हमारे यहाँ जो हुकूमत इससे पहले चलती रही है, 70 सालों से वो गुलाम चलती रही हैं और जो भी अमेरिका के ख़िलाफ़ बात करता रहा या इस तरह से कोई आवाज़ उठाता था उसको किसी न किसी हवाले से रास्ते से हटाकर रास्ता साफ़ किया जाता था। इस दफ़ा भी उसने कोशिश की है और अभी तक कर रहा है और वो अभी इस वक्त तक अमेरिका नाकाम है। एक अकेला इमरान पूरी दुनिया से लड़ा, इन 13-14 इत्तेहादी जमातों से लड़ा, इस्टेब्लिशमेंट से लड़ा, अदलिया से लड़ा, अमेरिका से लड़ा, इंडिया से लड़ा, इसराइल से लड़ रहा है और ये उसकी अकेले की जंग है, जदोजहद है। उसके साथ सिर्फ़ और सिर्फ आम आदमी है, अवाम है और बाकी जो ताकतवर हल्के हैं वो इमरान खान का साथ नहीं दे रहे। लेकिन उसका प्रेशर इतना है कि अभी ये लग रहा है कि कुछ केयर टेकर सेटअप आने की उम्मीद है और उसके बाद फिर दोबारा से 2-3 माह बाद इलेक्शन होंगे और उस इलेक्शन के नतीजे में जो अवामी हुकूमत बनेगी वो पाकिस्तान में आइंदा निज़ाम चलाएगी। हमारी दुआ है इस मुल्क के लिए, इस वतन के लिए, इस आर्मी के लिए कि अल्लाह ताला इन सब को सलामत रखे और ये मुल्क कायम है तो हम हैं, इस मुल्क की सलामती है तो हम हैं, इस मुल्क की खुद मुख्तारी है तो हमारी है, इस मुल्क की खुददारी है तो हमारी है और हम खुददारी से जीना चाहते हैं। हर बच्चा, हर शख्स यहाँ से इज़्ज़त से जीना चाहता है। इंशाअल्लाह अगले व्लॉग पे मज़ीद अपडेट होगी और ये भी मैं आपको बताऊँगा कि पाकिस्तानी जो अवाम है वो किस हद तक खुददार है, गैरतमंद है और उसने कहाँ कहाँ कब कब जदोजहद की, आज़ादी की, खुद मुख्तारी की और उसे कहाँ कहाँ नाकामी हुई और उस नाकामी की वजह क्या थी। इकबाल जंजो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।